नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ज्ञान के चैनल बीबीटी नॉलेज पर। साथियों, मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि यहां पर आपकी आवो 2023 हिंदी की क्लासेस चल रही है और यहां आपको हिंदी के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो उसी बेस पे आज का टॉपिक है आपका यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आज थर्ड टॉपिक है आपका आवो परीक्षा 2023 के लिए। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड हो जाएगा। आप चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बीबीटी नॉलेज को, तो वहाँ इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए साथियों, इसमें आपका प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा इसमें। तो ये आपका होगा पदच्युत। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है आपका, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। इसमें भी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो आपका निहि स्पृह यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वालों को एक शब्द में क्या कहते हैं। अंतेवासी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है मेरे प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहता हूँ आपसे, आप देखते रहिएगा। ये सारे विगत वर्षों में पूछे गए ही प्रश्न हैं आपके। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा यानी अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आपकी आशा नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है। ये आपकी अनामिका कहलाती है मेरे प्रिय साथियों। इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, वह है आपका कृतार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पतित आपका इसमें आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। तो देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मेरी समझ में नहीं आता वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, एक थंब भी तो दबाना है आपको। और लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके नेक्स्ट आने वाली का। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसमें होगा निर्मम। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है आपका, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अजय, यानी अजय उसको कहते हैं जिसको हम जीत नहीं सकते। अगला प्रश्न मेरे प्रिय साथियों, जो क्षीण ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अक्षय। अगला प्रश्न है आपका, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए निर्मम हो जाएगा। ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए, जो रिपीट हुआ है वो इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो आप सारे क्वेश्चन ही पढ़िए, आपके सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों, तिलक लगाने के किस अन्न का उपयुक्त। अगला प्रश्न मेरे प्रिय साथियों, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा अक्षत। अक्षत को हम अक्सर क्या कहते हैं, चावल बोलते हैं। ये आप सभी को पता है ना कि हम पूजा में हमेशा चावल रखते हैं, इसी को अक्षत बोला जाता है। अगला प्रश्न मेरे साथियों, अगला प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो असाध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अभी मेरे भाई बहन साथियों जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से अपने साथियों को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो भी ये वीडियो देख सकें। और जल्दी से जल्दी आ जाइए, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना कर दीजिए। देखिए, मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारे साथी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे भी और अपने साथियों को, भाइयों को या बहनों को शेयर कर दीजिए, जो भी आवो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कहते हैं। सधवा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयुक्त होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा अक्षत, यानी अक्षत को मैंने अभी आपको बताया क्या बोलता है, चावल। हम पूजा में तिलक लगाने में चावल यूज करते हैं ना, उसी को अक्षत बोलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है आपका अंडस, बी है शुद्ध, सी है पाथे और डी है उपहार। तो इसमें आपका सी इज राइट आंसर, पाथे
बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसमें होगा ममाहित, अगर है ममाहत या ममाहुत। डी ऑप्शन है ममाहूत। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ममाहत आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अमूल्य। देखिए, अमूल्य का मतलब होता है आपका जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको कभी मापा नहीं जा सकता कीमत को। और देखिए, इसमें अगर आपको अमूल्य की जगह अगर अनमोल ऑप्शन दे दिया जाए तो वो भी आपका राइट हो जाएगा, या आपका बेशकीमती आ जाए लिखा हुआ कहीं भी, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, वैसे जहाँ तक अमूल्य ही आता है आपका। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, भाइयों और बहनों, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? इसमें आपका ए ऑप्शन है मितव्यपी, बी ऑप्शन है मितव्यप, सी ऑप्शन है मिताहारी, या डी ऑप्शन है मितहारीन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिताहारी। और अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम, पीछे पीछे चलने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुगामी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपश्य, यानी इसको क्या बोलते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे। बी ऑप्शन है, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है। सी ऑप्शन, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन नहीं कर पाए। या डी ऑप्शन, वन निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो इसका ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका, उपनिवेश से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, औपनिवेशिक। तो साथियों देखिए, आपसे एक ही हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, आप हमें कमेंट ज़रूर करिए, बताइए। अगर नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो हम आपको वो भी ला के देंगे, पर आप कमेंट ज़रूर करिए। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक, यानी स्वयं सेवक किसको बोलेंगे हम? ए ऑप्शन, सबकी सेवा करने वाला। बी, स्वयं की सेवा करने वाला। सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। या बिना वेतन के काम करने वाला। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। अगला प्रश्न है अब, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कृतार्थ। अगला प्रश्न साथियों, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसमें रिक्त। अगला प्रश्न है आपका, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। ए ऑप्शन अप्रमाणित, बी ऑप्शन अप्रमेय, सी ऑप्शन अप्रमेय, या आपका अप्रामाणिक। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा साथियों, अप्रमेय आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है आपका, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अंतेवासी। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिक्त कहलाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आपका है जीन, बी आपका ऑप्शन है हौदा, सी ऑप्शन है काठी, डी ऑप्शन है बख्तर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हौदा। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। तो ये अंतेवासी। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, ये आपका 3 बार रिपीट हो चुका है अब तक। इसका मतलब ये है, मैंने अभी आपसे कहा जो भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है अतिवादी, बी ऑप्शन है अतिशय, सी ऑप्शन है अत्यंत, या डी अतिशयोक्ति। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति, यानी बड़ा चढ़ाकर कहना। अगला प्रश्न है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए शब्द है अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची, या श्वेत सूची। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसमें काली सूची। अगला प्रश्न है साथियों,
हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए हवन सामग्री, बी वन काष्ठ, डी शुष्क काष्ठ, डी समिधा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? समिधा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला है जिजीविषा का क्या अर्थ होगा? जीवन से मुक्ति की इच्छा, बी जीवन की इच्छा, सी जीविका कमाने की इच्छा, या डी किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। तो ऑप्शन बताइए जल्दी से आप मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, जीवन की इच्छा। अगला प्रश्न मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, रंगमंच के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पृष्ठभूमि, बी नेपथ्य, डी मंचपृष्ठ, या डी गुहा मंच। तो देखिए जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नेपथ्य। अगला है प्रत्युत्पन्नमति के लिए आपका क्या अर्थ होगा? ए उत्तर ना देने की क्षमता, बी आपका तत्काल उत्तर दे सके, सी आपका जो फिर आपको उत्पन्न हुआ हो, और डी जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, आपका आदिवाद का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सर्वरी, बी ऑप्शन विभावरी, या सी ऑप्शन निशा, या डी ऑप्शन निशीथ। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला है अगोचर। अगोचर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, या जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनाहूत। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका आपका ए ऑप्शन है अभावग्रस्त, बी है अकिंचन, सी है दीनहीन, और डी है महादीन। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, अकिंचन। देखिए साथियों, आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं। हम बस ये कहते हैं आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए तभी हमारी मेहनत सफल होगी। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लाते हैं और छांट छांट के क्वेश्चन लाते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय वास्तव में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाथे कहते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? तो इसके लिए आपका क्या बन जाएगा? ए है योगी, बी है युक्तिकामी, सी है आपका मुमुक्षु, और डी है तपस्वी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुमुक्षु। प्रश्न मेरे साथियों, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दुर्तिक्रम, बी ऑप्शन दुर्दिगम, सी आपका दुर्विसंधि, या डी आपका दुर्भियोजन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा दुर्विसंधि। अगला प्रश्न है आपका, वह कन्या जिसका साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वाग्दत्ता। अगला प्रश्न साथियों, मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ए मैमत्य, बी मुमूर्षु, डी मृतगामी, डी निर्विकारी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुमूर्षु। अगला प्रश्न है आपका, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द होगा। ए विस्थापित, बी अवस्थापित, सी संस्थापित, या डी संस्थाजित। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विस्थापित। प्रश्न में पे साथियों, मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए चश्म, बी चषक, डी चषक, या डी चषक। तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। ए स्त्री प्रेमी, बी स्त्रैण, सी स्त्रियोचित, या डी त्रियावशी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्त्रियोचित। अगला प्रश्न मेरे पे साथियों, स्वेदज के लिए एक वाक्य क्या होगा? आपका इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पसीने से उत्पन्न होने वाला। अगला प्रश्न है आपका, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत,
या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। तो इसमें ए है आपका उत्तरापेक्षी, बी है उत्तरण, सी है प्रत्युत्तर या उत्तरोत्तर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रत्युत्तर। यानी सवाल जवाब के बदले हम कुछ भी बोलते हैं या बहस हुज्जत के समय जो भी हम रिप्लाई करते हैं वो आपका प्रत्युत्तर कहलाता है। अगला प्रश्न मेरे प्रिय साथियों, पार्थिव को क्या कहते हैं हम? इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। अगला प्रश्न, दिशाएं ही जिसका वस्तु है के लिए क्या कहा जाता है एक शब्द में? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए है विशंबर, डी है दिक्पाल, सी है आपका दिगंबर और डी है पैगंबर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दिगंबर। अगला प्रश्न है मेरे पे साथियों, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन है योद्धा, बी युद्धरत, डी युद्धवीर या युयुत्सु। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। तैराक, बी है तितीर्षु, डी है तारक या डी है तारणक। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों कैसी लगी वीडियो, एक बार फिर से कहते हैं कमेंट जरूर करिए और हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और ये कहने की हमें जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। तो देखिए साथियों, आज का टॉपिक यही था। हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।